से जुड़ी तमाम खबरें हम आपको दिखाएंगे, लेकिन उससे पहले एक सुकून देने वाली तस्वीर आपको दिखाते हैं। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने सोशल अकाउंट पर मोर के साथ एक बहुत ही खूबसूरत और प्यारा सा एक वीडियो शेयर किया है, जिसमें मोर को दाना खिलाते हुए नजर आ रहे हैं। आपके सामने वो वीडियो भी जिसे शेयर किया गया है, आप भी देखिए। दिल को सुकून देने वाला ये वीडियो, और इसके साथ ही उन्होंने एक कविता भी पोस्ट की है। और झारखंड की एक बड़ी आबादी को केंद्र सरकार की नौकरियों में आरक्षण का लाभ दिलाने के लिए हेमंत सरकार ने एक बड़ी पहल की है। झारखंड की 36 जातियों को ओबीसी के कैटेगरी में शामिल कर उन्हें नौकरियों में फायदा पहुंचाने के लिए मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन ने पिछड़ा वर्ग 1 और पिछड़ा वर्ग 2 में शामिल 36 जातियों की सूची को केंद्र को भेजे जाने की स्वीकृति दे दी है। झारखंड सरकार की ओर से यह प्रस्ताव केंद्रीय सामाजिक न्याय मंत्रालय को भेजा जाएगा, जहां से इसे राष्ट्रीय पिछड़ा वर्ग आयोग को अनुमोदन के लिए भेजा जाएगा, जहां सभी पहलुओं पर चर्चा के बाद आयोग इस पर फैसला लेगा। केंद्रीय गृह मंत्रालय के अनुमोदन के बाद पिछड़ा वर्ग आयोग इसकी अधिसूचना जारी कर देगा। अगर इस लिस्ट को हेमंत सरकार ओबीसी में शामिल कराने में सफल रहती है तो झारखंड की करीब 1.25 करोड़ आबादी को केंद्र की नौकरियों में बड़ा लाभ मिलेगा, जिसमें सबसे बड़ा फायदा कुर्मी समुदाय को मिलेगा, क्योंकि एक रिपोर्ट के मुताबिक झारखंड में 70 से 80 लाख आबादी कुर्मियों की है। मांग किया है कि इन्हें केंद्रीय ओबीसी कोटे में शामिल किया जाए, जिससे उन्हें उनका समुचित लाभ मिल सके। और ये बहुत पुरानी मांग थी। बहुत बड़ी जनसंख्या, बहुत बड़ा जनसमूह अपने अधिकारों से वंचित था, और मुझे लगता है इसकी पूर्ति हो जाने से, इस मांग के पूरा होने के उपरांत न्याय होगा उन लोगों के साथ जो एक लंबे समय से वंचित थे अपने अधिकारों से। तो इधर ओबीसी में शामिल करने के लिए 36 जातियों की सूची केंद्र को भेजे जाने के प्रस्ताव पर बीजेपी ने सवाल उठाए हैं। बीजेपी ने कहा कि सिर्फ राजनीतिक कारणों से लिस्ट भेजना काफी नहीं है, बल्कि इसमें सरकार की मंशा भी साफ होनी चाहिए। बीजेपी के मुताबिक रघुवर सरकार में भी झारखंड की बड़ी आबादी को आरक्षण का लाभ दिलाने के लिए प्रस्ताव भेजे गए थे। सरकार की मंशा कितनी दुरुस्त है, सरकार इसको किस तरह से केंद्र सरकार से करवाना चाहती है, केंद्र सरकार से लेना चाहती है, ये पूरी मंशा को स्पष्ट करना चाहिए। हम केवल लिखित रूप से भेज दें और कल को उस पर हम किसी तरह का कोई निर्णय नहीं ले पाए, उसमें उनके दलों के जो सहयोगी दल हैं, कांग्रेस है और लोग हैं, उसका क्या स्टैंड है, उसका क्या विरोध है, ये सबको चिंता करते हुए ये सरकार को आगे का फैसला करना चाहिए। केवल भेज देना
बड़ी उपलब्धि नहीं होती है, उसको हम क्रियान्वयन करा ले, हम काम करा ले, वो हमारे लिए बड़ी उपलब्धि है। झारखंड कांग्रेस के कार्यकारी अध्यक्ष इरफान अंसारी ने बाबूलाल मरांडी पर बड़ा हमला बोला है। उन्होंने बाबूलाल से सवाल किया है कि वो बताएं कि आखिर कितने में बाबूलाल मरांडी बिके हैं। उन्होंने कहा कि नेता प्रतिपक्ष को लेकर बीजेपी रांची से लेकर दिल्ली तक हंगामा कर रही है, लेकिन स्पीकर ने अब नोटिस जारी कर दिया है। ऐसे में बाबूलाल मरांडी की सदस्यता खत्म हो सकती है। इरफान अंसारी ने नीलकंठ सिंह मुंडा या रणधीर सिंह को नेता प्रतिपक्ष बनाने की सलाह दी। कितना में बिके मैं जानना चाहता हूं। नेता प्रतिपक्ष के लिए हाय हाय तौबा मचा हुआ है। झारखंड से लेकर दिल्ली तक ये लोग एक कर दिया है। मैं तो कहूंगा जहां जाना चाहिए, लेकिन स्पीकर महोदय नियम से चलते हैं। 10वीं अनुसूचित के तहत जो आदेश दिया गया है स्पीकर के माध्यम से, बाबूलाल जी से साफ हो गए। और इस वक्त बड़ी खबर गोड्डा से आ रही है, जहां पर मेहरमा में सामने आया है निर्भया कांड। जी हां, ये बड़ी खबर झारखंड के गोड्डा से सामने आती हुई, जहां पर मेहरमा में निर्भया कांड सामने आया। दुष्कर्म के बाद दिव्यांग नाबालिग की हत्या कर दी गई है। खिरौंदी हाई स्कूल परिसर में इस रेप की घटना को अंजाम दिया गया। 9वीं क्लास की छात्रा थी मृतक नाबालिग। पहचान छिपाने के लिए चेहरे पर पत्थर से वार भी किए गए हैं। कल शाम से ये बच्ची लापता थी और अब ये बड़ी खबर सामने आती हुई, दुष्कर्म के बाद दिव्यांग नाबालिग की हत्या कर दी गई है। और सहयोगी अजीत हमारे साथ इस वक्त ज्यादा जानकारी के साथ जुड़ गए फोन लाइन पर। अजीत, क्या जानकारी मिल रही है और जो लोग इसमें शामिल हैं उनको लेकर किसी तरह की कोई जानकारी? जी बिल्कुल, ये शर्मसार करने वाली घटना है विवाह। जिस तरह से 13 साल की एक नाबालिग बच्ची के साथ, उसी स्कूल में पढ़ने वाली बच्ची के साथ देर शाम इस तरह की घटना को अंजाम दिया गया और बाद में फिर पहचान छुपाने के लिए उसकी हत्या तक कर दी गई और सर को बुरी तरह कुचला गया है। हालांकि पुलिस ने त्वरित संज्ञान लेते हुए जिला से एसपी वाईएस रमेश के नेतृत्व में एक फॉरेंसिक की टीम को वहां भेजा गया है, जो बारीकी से नजर रखे हुए हैं। बच्ची के शव की बरामदगी कहां से की गई है? जी, वो विवाह बताया कि उसी स्कूल का एक कच्चा प्रांगण था, जो एक्सटेंशन था उसी स्कूल का, और वो खुला हुआ रहता था विवाह, और उसी में उस बच्ची का शव बरामद किया गया है। बच्ची स्कूल परिसर तक कैसे पहुंची, क्योंकि अभी इस दौरान तमाम स्कूल्स बंद हैं? जी, घर के ठीक सामने ही बच्ची का स्कूल था और उस स्कूल परिसर में जो चापाकल लगे हुए थे उसका पानी पेयजल के लिए लोग उपयोग किया करते थे और देर शाम वो पेयजल लेने के लिए, पानी लेने के लिए ही वो अपने घर से निकली थी उस चापाकल की ओर, और वहीं से दुष्कर्मियों द्वारा इस घटना को अंजाम दिया गया। किसी पर शक शुबा जाहिर किया गया है? कोई मामला अब तक दर्ज कराया गया है? जी, मामला तो दर्ज कराया गया है। मेहरमा थाने में मामला दर्ज हो गई है। यहाँ से भी जिला मुख्यालय से एसपी डीएसपी की टीम वहाँ पहुंची है और लगातार उसको शिनाख्त करने का प्रयास किया जा रहा है। अगर हालांकि परिजनों द्वारा किसी पे शक जाहिर नहीं किया गया, बावजूद इसके पुलिस अपने एंगल से आरोपी को तलाश करने में जुटी हुई है। विवाह, बहुत बहुत शुक्रिया अजीत इस तमाम जानकारी के लिए। खबर जमशेदपुर से, जहां पर एक नाई ने अपनी ही दुकान में फांसी लगाकर आत्महत्या कर ली। घटना सोनारी क्षेत्र के गुदड़ी बाजार के पास की है, जहां सैलून दुकानदार श्याम ठाकुर घर से लापता था। परिवार के लोग जब उसे खोजते हुए दुकान पहुंचे तो देखा कि दुकान में ही पंखे से लटका हुआ उसका शव मिलता है, जिसके बाद परिजनों में चीख पुकार मच गई। परिजनों के मुताबिक कोरोना संकट और लॉकडाउन की वजह से पिछले 5 महीने से दुकान पूरी तरह से बंद पड़ी है। कई बार नाई की दुकान खोलने के लिए गुहार तक लगाई गई, लेकिन सैलून खोलने की अनुमति नहीं मिली, जिससे परिवार चलाना अब मुश्किल हो रहा था। हार कर इस शख्स ने आत्महत्या कर ली। बड़ी खबर कोयलांचल धनबाद से, जहां पर कोविड अस्पताल में शराब पार्टी की एक तस्वीर वायरल हो रही है। युवक के हाथ में हथकड़ी लगा हुआ है और अस्पताल में शराब पी रहा है। कतरास पुलिस ने मारपीट और रंगदारी के आरोप में शिव मोहल्ले से कल संटू गुप्ता को गिरफ्तार किया था। कल ही इस शख्स की गिरफ्तारी हुई है। देखिए, हाथ में हथकड़ी भी लगी हुई है, लेकिन ये तस्वीरें कोविड अस्पताल के अंदर की, जिसके बाद जांच में वो कोरोना संक्रमित पाया गया था। जब उसे गिरफ्तार करके लाया गया
लेकिन अस्पताल में मौज मस्ती की ये तस्वीर अपने आप में कई सवालों को जन्म देती है कि आखिर अस्पताल तक शराब कैसे पहुंचती है। अस्पताल प्रबंधन ने इस पूरे मामले पर अब तक चुप्पी साध रखी है। कोविड अस्पताल में भर्ती मरीजों के द्वारा हमेशा वीडियो फोटोज सोशल मीडिया पे वायरल होते रहते हैं, जिसमें ये साफ दिखता है कि कुव्यवस्था से किस तरह से भर्ती कोरोना संक्रमित नाराज है। लेकिन एक तस्वीर जो वायरल हुआ है वो चौंकाने वाला तस्वीर है। एक आरोपी इसी कोविड अस्पताल में भर्ती हुआ था और आरोपी शंटू गुप्ता नामक आरोपी को कतरास पुलिस ने भर्ती किया। तो एक तस्वीर जो वायरल हुई है, तस्वीर में शंटू गुप्ता लजीज व्यंजन का सेवन करते हुए दिख रहे हैं और साथ ही साथ शराब पी रहे हैं। और जिस शराब पीने का जो फोटो वायरल हुआ है उसके हाथ में हथकड़ी भी लगा हुआ है। कतरास थाने की पुलिस ने उसे 3 दिन पहले गिरफ्तार किया था और गिरफ्तारी के बाद जब उसकी जांच हुई थी तो जांच रिपोर्ट में वो कोरोना पॉजिटिव पाया गया। और कोरोना पॉजिटिव पाए जाने के बाद इसी कोविड-19 अस्पताल जो केंद्रीय चिकित्सालय है यहीं पे भर्ती कराया गया था। और भर्ती कराने के 2 दिन बाद जो सोशल मीडिया पे एक तस्वीर वायरल हुई, पहले तो तस्वीर को लेकर के शंका जाहिर की जा रही थी, लेकिन जब कतरास के थाना प्रभारी ने तस्वीर की पुष्टि की और आरोपी शंटू गुप्ता का तस्वीर बताया। हालांकि इस पूरे मामले को लेकर अभी तक कोई आधिकारिक बयान नहीं आया है, लेकिन कह सकते हैं कि जिस तरह से फोटो वायरल हुआ है, यहाँ पे सुरक्षा कर्मी भी देखिए तैनात है। किस तरह से सुरक्षा कर्मी मेरे इधर तैनात है, सुरक्षा कर्मी उस गेट में तैनात है और एक ही इंट्रेंस गेट यहाँ पे बनाया गया। और यहाँ से शराब की बोतल कैसे अंदर पहुंची, लजीज व्यंजन कैसे पहुंचे, इसका जवाब अभी तक किसी के तरफ से नहीं दिया गया। फोटोज और शराब पीते हुए आरोपी का फोटोज वायरल हुए हैं, वो एक बहुत बड़ा सवाल खड़ा कर रहा है। दिलीप कुमार, न्यूज 18, धन्यवाद। तो वहीं इस पूरे मसले पर सवाल उठता है कि अस्पताल में आखिर शराब पहुंची तो कैसे, क्योंकि जो तस्वीरें सामने हैं उन तस्वीरों को देखकर साफ जाहिर होता हुआ कि यहां पर किसी की तरफ से ये तमाम चीजें यहां तक मुहैया कराई गई। लेकिन जब ये सब कुछ वहां तक पहुंच रहा था तो अस्पताल प्रबंधन क्या कर रहा था, दोषियों के खिलाफ कब तक कार्रवाई होगी। झारखंड के एक और मंत्री कोरोना पॉजिटिव निकले हैं। स्वास्थ्य मंत्री बन्ना गुप्ता के बाद अब कृषि मंत्री बादल पत्रलेख की रिपोर्ट भी पॉजिटिव आई है। वहीं पीएचईडी मंत्री मिथिलेश ठाकुर भी कोरोना संक्रमित हुए थे, हालांकि उन्होंने कोरोना को मात दी, अब वो स्वस्थ हो चुके हैं। इधर कृषि मंत्री बादल पत्रलेख के कोरोना पॉजिटिव होने के बाद डॉक्टर लगातार उनकी निगरानी कर रहे हैं। समय समय पर उनका स्वास्थ्य जांच किया जा रहा है। राज्य के सिविल सर्जन ने यह कहा कि स्थिति सामान्य रहने पर उन्हें होम आइसोलेशन का भी सुझाव दिया जा सकता है। साथ ही अस्पताल से भी उनके लिए व्यवस्था मुकम्मल की जा रही है। सिविल सर्जन ने कहा कि कैबिनेट की बैठक में शामिल हुए सभी मंत्रियों का कोरोना टेस्ट किया जाएगा। वित्त मंत्री रामेश्वर उरांव का भी आज सैंपल लिया गया है और जरूरत पड़ी तो संपर्क में आए अधिकारियों की भी जांच की जाएगी। कर रहे हैं। आकलन के पश्चात अगर ऐसा हम लोगों को लगेगा कि होम आइसोलेशन के योग्य वो हैं, सुख सुविधाएं तो होंगी ही, और बाकी चीज़ अगर बिल्कुल एसिम्टोमेटिक होंगे, किसी प्रकार का कोई दिक्कत नहीं होगा, तो हम लोग होम आइसोलेशन के विषय में सोच सकते हैं। अन्यथा हम एडवाइस करेंगे कि आप इंस्टीट्यूशनल आइसोलेशन में आ जाएं। नहीं, वो तो हमारी जिम्मेवारी है, उसका हम लोग पूर्ण रूप से व्यवस्था करेंगे। राज्य के सब्जी बाजार में सब्जियों की कीमत आसमान छूने लगी है। हर दिन सब्जियों के दाम में उछाल आ रहा है। इस्तेमाल में आने वाली आलू 30 से 40 रुपए किलो बिक रही है, तो परवल गोभी के दाम 80 रुपए किलो तक जा पहुंचे हैं। बाजार में सबसे सस्ती प्याज है जो 20 रुपए किलो मिल रही है। सब्जियों की बढ़ी कीमत का जायजा लिया हमारे रांची संवाददाता उपेंद्र ने। रांची में सब्जियों की कीमत आसमान छू रही है और सब्जी बाजार में सब्जी जो पहले किलो से लोग खरीदते थे, अब सब्जियां पाव में खरीद रहे हैं। आलू जो है वो काफी महंगा है, 35 से 40 रुपए किलो आलू बिक रहा है बाजार में, जबकि उजला आलू जो है, सफेद आलू बोलते हैं जिसको, वो 30 रुपए किलो बिक रहा है। परवल 80 रुपए के आसपास में है। जानना चाहेंगे कैसे रेट है, क्या बताइए? हाँ सर, परवल ये पटना वाला परवल है 80 रुपए केजी, और ये बंगाल परवल है 60 रुपए केजी। गोभी अभी 80 रुपए चल रहा है सर, गोभी 80 रुपए। आलू लाल 35 है, सफेद 30 है। शिमला मिर्च 30 रुपए पाव बेचा जा रहा है, 100 रुपए हम लोग का खरीदारी पड़ता है। लहसुन अदरक 40 रुपए पाव है। टमाटर 60 रुपए किलो। महंगा अब देखिए, मंडी से ही महंगा खरीदारी पड़ रहा है, तो हम लोगों के लिए भी तो देखना पड़ेगा। 5 रुपया बढ़ा के ही बेचना पड़ेगा। अब हम लोग को भी सर्वाइव करना है लाइफ में।
बिक्री पर असर, जो पहले हम लोग 5 ट्रे बेचते थे, 10 ट्रे बेचते थे, अब 2 ट्रे 1 ट्रे बेच पाते हैं। तो ऑब्वियस है कि अब हाई प्राइस में कम खरीदारी होगी, कम खाएंगे। जो पहले क्वांटिटी में लेते थे किलो में, अब पाव पर आ गए हैं, क्योंकि जो रिसोर्सेस है वो लिमिटेड है और उसी में सारा चीज को मैनेज करना है। तो ये समस्या है और परेशान है जो खरीदार हैं, खास करके जो सब्जियों के वो खरीदार हैं, उनकी परेशानी ये है कि लगातार जो कीमतें हैं वो सब्जियों की बढ़ रही है, थाली में जो सब्जी है वो लगातार कम होता जा रहा है। कैमरामैन केटी के साथ उपेंद्र, न्यूज 18 रांची। घर के किसी भी सदस्य की मौत पर अपनों का दुखी होना मानवीय स्वभाव है, चाहे मरने वाला कितना भी बुजुर्ग क्यों ना हो, लाइलाज बीमारी से ही ग्रसित क्यों ना हो। लेकिन दुमका के सरैयाहाट प्रखंड में एक बुजुर्ग महिला की मौत पर घरवालों और पड़ोसियों ने मातम मनाने की जगह उत्सव मनाना शुरू कर दिया। महिला सुलेखा देवी 102 साल की थी और शुक्रवार को उनका निधन हो गया। इसकी सूचना जैसे ही पड़ोसियों और रिश्तेदारों को लगी, सारे लोग फूल माला गाजे बाजे के साथ घर पहुंच गए और जब शव यात्रा निकाली गई तो मातम की जगह पूरा माहौल उत्सव सा हो गया। पुरुष तो क्या, महिलाएं भी नाचते गाते नजर आईं और नाचते गाते शमशान घाट तक ले जाया गया। कि हमारे यहाँ उस तरह का कभी नहीं हुआ था ये शव यात्रा में, कि उतना आदमी लोग जो है, महिला कभी नहीं जाती थी वहाँ शमशान घाट, लेकिन उस शव यात्रा में यहाँ जब निकली तो महिला वगैरह जितना था सब नाचते गाते खुशी में वहाँ, जब तक उसका दाह संस्कार पूरा नहीं हुआ तब तक वो लोग वहीं रिवर लास्ट में आई। कोरोना काल में राज्य भर में बसों का पहिया पिछले 5 महीनों से बिल्कुल थमसा गया है। राजधानी रांची के सरकारी बस स्टैंड, काटा टोली और धुरवा बस स्टैंड में तमाम बसें पिछले 5 महीने से पड़ी बर्बाद हो रही हैं। बस सेवा से जुड़े कर्मियों ने यह कहा कि अगर हालात जल्दी नहीं सुधरे तो वो दाने दाने के लिए मोहताज हो जाएंगे। झारखंड बस ऑनर्स एसोसिएशन के अध्यक्ष ने कहा कि राज्य भर में करीब 10,000 बसें चलती हैं। ऐसी स्थिति में बस सेवा से जुड़े करीब 5 लाख लोगों के सामने भूखमरी की स्थिति पैदा हो गई है। उन्होंने सरकार से जल्द ही बस सेवा को बहाल करने और टैक्स माफ करने की मांग की। और बस बंद हो जाने बाद बहुत लोगों की रोजी रोटी खत्म हो चुकी है। 1.5 लाख लोगों के बाल बच्चों समेत 5 लाख लोग भूखमरी के कगार पर हैं और सरकार को इस पर ध्यान देना चाहिए। हम लोगों ने रिटेन में भी मुख्यमंत्री से मिला था और माननीय मुख्यमंत्री के साथ बैठक करके अपनी सारी बातों को बताया था, लेकिन अभी तक राज्य सरकार के द्वारा कुछ भी नहीं किया गया है। खबरों का सिलसिला लगातार जारी, आप देखते रहिए न्यूज़ 18 बिहार।